Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो डेफिनेटली आने वाला है. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स आर कमिंग डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. सो देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. Alright, I will double confirm with another set of cards. So अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. So we do have the Knight of Swords. Alright. We do have the Lady Wisdom. Okay. यहाँ पे है the Grail Knight. यहाँ पे है हमारे पास द Demiurge. ओके. यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ लव. वाओ. वी डू हैव द एम्प्रेस कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव लॉर्ड ऑफ विजडम और यहाँ पे है लेडी विजडम. सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है कन्या राशि, वर्गो. वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. वी डू हैव कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. वी डू हैव लिब्रा एज द एयर साइन. बाकी हम यहाँ से भी देखते हैं. लेट्स कंफर्म विद डबल सेट ऑफ कार्ड्स. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लाइफ में क्या होने जा रहा है जो शायद आपको नहीं पता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. So we do have the world card. Wow, that's wonderful. यहाँ पे है 3 of swords. Don't worry. We do have 8 of swords. Ace of swords. यहाँ पे है the star card. यहाँ पे है king of wands. Bottom of the deck हमारे पास है hermit. यहाँ पे hermit 2 times है. Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius can be very important. Numbers like 21st 3, 17 8, 21 3, 17 and 8. So 3 and 8 can be important. 15, that is 6, 2, 7, 6, 6 is very important. So 6, 3 is very important. Now let us come to the main point. कोर इश्यूज़ पर आते हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों ने, जैसे बोला जाता है ना, विश्व, ब्रह्मांड, ये निराकार, ठीक है, शक्ति के ऊपर आपकी पूरी तरह से श्रद्धा है, भक्ति है. इसीलिए बहुत कुछ आपके साथ होते हुए भी आप इतना दिन अपने आप को मेंटेन कर पाए हैं. बिकॉज यू हैव दैट फेथ इन गॉड एंड यूनिवर्स, दैट यूनिवर्स हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड यू. चाहे आपको पता है या नहीं है, आज आपकी जो ज़िंदगी है वो एक कुदरत की एक दान है. नाउ मेनी थिंग्स हैव नॉट टर्न्ड इन फेवर ऑफ यू. बहुत सारे चीज़ आपके फेवर में नहीं गए, फिर भी आप निराश नहीं हुए हैं. मैं आपकी सिचुएशन बता रही हूँ. आप अभी भी उस आशा में हैं कि आपकी उम्मीद पर, ठीक है, जैसे होता है ना, उम्मीद पर दुनिया टिका हुआ रहता है. सो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो ख्वाहिशें हैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाना, जाके वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना, कोई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना, कोई कम्पिटिटिव जगह पे जाना, नेशनल लेवल पर खेलना, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे आपकी जो जॉब जहाँ पे भी लगे वो ग्लोबल या मल्टीनेशनल होने चाहिए. सो यू हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, लॉट ऑफ, यू कैन से, ड्रीम्स
that are definitely going to get fulfilled. बट वो पता है कब वो हो रहा है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप रियलाइज़ ये करेंगे कि अकेला रहना या खुद को अकेला समझना बहुत ज़्यादा एक वीकनेस की लक्षण होती है, कमज़ोरता की लक्षण होती है. आप कमज़ोर नहीं हो ये आप रियलाइज़ करोगे विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज़ दैट यू आर मोर पावरफुल दैन एनीवन एल्स. आप काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो एज कम्पेयर टू अदर्स. यू विल जस्ट रिमेंबर दैट. आप भूल नहीं पाएंगे वो सारे चीज़ें जो आपके बचपन में हुए थे, आपके चाइल्डहुड, आपके एडल्ट में भी कुछ सालों पहले जो हुआ था आपके साथ. वो कज़न्स के साथ खेलना, ठीक है, उनके साथ मुलाकात करना, हॉलीडेज़ में आना, बहुत ज़्यादा धूम करना. बट ऑल ऑफ अ सडन जैसा होता है, यादें रह जाते हैं, फिर वो लम्हा नहीं आता. पर आपके जीवन में कुछ और आ रहा है जिससे प्यार की जो कमी है वो आपको कभी भी महसूस नहीं होगा. यू विल बी फिल्ड, योर लाइफ विल बी फिल्ड विथ प्रॉस्पेरिटी, होप, यू कैन से ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे स्पष्टता से आपको दिखाई देगा, क्लियर, विथ 100% ट्रांसपेरेंसी. मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसके पास जो ज्ञान होता है ना, वही उसके पास सिचुएशन क्लियर हो जाता है. ज्ञान उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट से आप डील कर रहे हैं या आपकी फील्ड है. सपोज़ आपकी फील्ड है मैथमेटिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल. आप मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ में अगर क्लियर है तो आपको एग्ज़ाम देने में ना कोई भय होगा, ना कोई डर होगा. आप ऐसे ही दे देंगे. कुछ लोगों के लिए आप अपने कंजर्वेटिव फैमिली को मनाएंगे और आप सफल भी होंगे, क्योंकि आप उनको दिखाएंगे कि अगर आप ये चीज़ कर पाए तो आपके जो वंश है वो रोशन होंगे, उनका नाम रोशन होगा. एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू कन्विंस. बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के लिए कन्विंस कर पाएंगे. डिटरमाइंड हो जाएंगे कुछ लोग फाइनल गोल्स तक पहुंचने के लिए. सपोज़ आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड इंटरव्यू दे दिया है, सिर्फ थर्ड राउंड बाकी है और आप जी जान लगा देंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर कि मुझे पास करना ही पड़ेगा. ये सीरियस इशू बन जाएगा आपके लिए और कोई चीज़ प्रायोरिटी नहीं रहेगा. कुछ लोगों के लिए कोई टेम्पटेशन आपके लिए आ सकता है, लेकिन सावधान रहे, बिकॉज आई ऑल्सो गिव यू सर्टन काइंड ऑफ एडवाइसेस दैट ऑल्सो एक्ट एज, यू कैन से, एज प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिएगा. क्या प्रिकॉशंस? कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको अपने से भी ज़्यादा लगे एक दिन के अंदर ही, नो, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. आपके इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रहे हैं? इज़ योर हेड स्पीकिंग मोर दैन दैट ऑफ योर हार्ट? आपके दिल क्या बोलना चाहते हैं, आपके माइंड क्या बोल रहे हैं? कंसिडर योर माइंड ओवर योर हार्ट, क्योंकि दिल से हम लोग सब लोग अच्छे ही सोचते हैं. माइंड हमें जो बुद्धि है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग यू कैन से कैपेबिलिटीज़ है, इट कम्स फ्रॉम आवर माइंड, इट कम्स फ्रॉम ब्रेन, द लॉजिकल पार्ट. सो बेसिकली आप ज़रूर देखिएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, वरना क्या है जो आपके पास्ट में आपके साथ हुआ था, जो ज़ख़म आपको मिला. ठीक है, ज़ख़म मिला तो सही, लेकिन ज़ख़म के अंदर से ही ना रोशनी अंदर जाता है. आपको पता है ना ज़ख़म से क्या होता है, एक छेद हो जाता है, उसी छेद के अंदर से ही रोशनी प्रवेश करता है. सो यू गॉट हील्ड. और जो हील्ड हार्ट होते हैं ना वही इंडिपेंडेंट होते हैं, यही माना जाता है. फ्रॉम द सिंबल ऑफ द हार्ट एंड द, यू कैन से दैट, विंग्स. आप देखे हो वो सिंबल मेरा चार्म में भी है. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट मैं चार्म रीडिंग कर रही हूँ तो मैं दिखा दूँगी आपको. हार्ट के पास जो विंग्स होता है, राइट. सो बेसिकली ये एक हार्ट है, राइट. इसके आसपास जो विंग्स है आप देख रहे हो. सो बेसिकली क्या है, इफ़ यू आर हील्ड यू कैन फ्लाई ऑल्सो. आप जब ज़ख़म से बाहर होंगे तभी ना फ्लाई कर रहे हो. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अंडर ग्रेजुएट्स अगर आप है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए शायद आप अप्लाई करेंगे अब्रॉड. मे बी यूल गेट सिलेक्टेड ऑल्सो ओवर देयर.
विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स शायद वहाँ से कोई आपके लिए ऑफर लेटर आ जाएगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए इतना ट्यूशन फीस लगेगा, इतना सालाना इतना लगेगा, आपको इतना देना पड़ेगा, बाद में इतना देना पड़ेगा, प्रोसीजर्स क्या है, क्या करना है आपको, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू. नाउ इट विल ऑल्सो बी लाइक दैट यू कैन विजिट अ हाउस. आप एक घर में ऐसे जा सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ अ सडन फ्रेंड्स हाउस हो सकता जो थोड़ा सा आपको पिक्यूलियर लगे. आई डोंट नो, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा. कोई ऐसा घर, कोई ऐसा बिल्डिंग में आप शायद प्रवेश करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा पिक्यूलियर लगेगा, मतलब स्ट्रेंज लगेगा. यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको 100% आपके ऊपर वो लगातार कोशिश करेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस हो. सपोज इफ़ यू आर गिविंग सम एग्ज़ाम्स ऑल्सो इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, वहाँ पे भी आपके पर्सन जी जान लगा देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको वो कप प्राप्त करना ही पड़ेगा, वो अवार्ड आपको चाहिए, मतलब उनको चाहिए पहले. मतलब दे विल फाइट फॉर यू, दे विल स्टैंड फॉर यू. इतना दिन वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे बट वो डिटरमाइंड होंगे. कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर स्टिल लवर्स देन ऑल्सो आई कैन सी लाइक दैट. जो हार्ट ब्रेक से आप गुज़र रहे हो, वो हार्ट ब्रेक से गुज़रने का जो लम्हा है वो ख़त्म, उसका अवधि ख़त्म, और फिर सॉरी आ हीलिंग पीरियड इज़ गेटिंग स्टार्टेड. ना आप, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि हम स्टक क्यों है, कभी आप अपने आप से पूछो, आप स्टक हो, कोई क्या आपको मजबूरी से करवा रहा है, कोई आपकी क्या नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, या आप खुद ही उस जाल में फंसे हो ना. अगर आप खुद जाल में फंसे हो, आपको पता चलेगा तरीका क्या है, कैसे निकालना है फ्रॉम द ट्रैप. बिकॉज आई कैन सी सम पीपल आर फॉल्सली इन्वॉल्व, मतलब इन अ रिलेशनशिप विच हैज़ नो फ्यूचर. क्योंकि मुझे जो साफ दिखाई देगा, बीइंग अ क्लैरिवॉयंट आई शुड स्पीक, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऐसा रिलेशनशिप में आप हो जो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में दैट इट इज़ नॉट द राइट फॉर यू. कुछ लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यस दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ माई मैन, दिस इज़ माई लेडी, दिस इज़ माई ओनली पर्सन, और कोई नहीं. सो यहाँ पे बहुत कुछ रियलाइजेशन, एंड ऑफ अ ड्रामा, कुछ ड्रामा का, नौटंकी का कुछ ख़त्म होना, ये मुझे दिख रहा है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्रीक गॉडेस को ले, सो आइसिस, तो वहाँ पे उनको माना जाता है शी इज़ द प्रोटेक्टर, शी इज़ द गिवर, शी इज़ द यू कैन से गिवर ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. और यहाँ पे एज पर हिंदू मैथोलॉजी और इंडियन मैथोलॉजी वी कैन से लाइक माँ लक्ष्मी इज़ द गिवर ऑफ वेल्थ. ठीक है, बाकी के लिए मज़हब में जो भी है आप लोग एक बार देख लेना. मुझे दिख रहा है ऐसे कोई औरत का आपके घर में आना या आपका उनके घर में जाना, ऐसा कुछ है, या आपके घर में ही किसी के प्रवेश से, या आपके सपोज यू हैव योर ओन बिजनेस, किसी की मतलब आपके वहाँ पे प्रवेश करने से जैसे आपका बिजनेस का ना कोई एक न्यू डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको काफ़ी मुनाफा हो जाएगा. नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी के एडवाइस से हो सकता है आपको कोई मुनाफा हो जाए. ठीक है, एंड यू आर चेंजिंग योर ओन कोर्स और डायरेक्शन. आपको पता चलेगा फ्रॉम अ काउंसलर, हो सकता है फ्रॉम अ गुरु, फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, फ्रॉम एनी वन, यू आर गेटिंग सर्टन एडवाइस दैट यू शुड चेंज योर पाथ. ऑलराइट, यू आर जस्ट गेटिंग द लाइट फ्रॉम दैट पर्सन. क्योंकि यहाँ पे देखो द वर्ड फिलोसॉफिया मीन्स फिलोसॉफी, मतलब द बेस ऑफ ऑल थिंग्स. जब को किसी को बेस पता चल जाता है, उसके पास ये अवार्ड या ट्रॉफी हो ही जाता है. चाहे वो एक गेम प्लेयर हो, चाहे वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन वर्किंग इन ऑफिस हो, अगर उसको सारे सीक्रेट्स पता चला कंपनी का, कंपनी किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, और वो उसी एरिया में वो गए,
उसका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता. यू हैव टू नो द सीक्रेट फर्स्ट. सो यहाँ पे कुछ सीक्रेट भी, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी आपके सामने आ रहे हैं. एंड विद द थिंग यू आर गेटिंग ऑल द स्ट्रेंथ. ठीक है, अकेले रहने में भी आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है. स्ट्रेंथ लगता है कभी कभी, क्या है ना, मोरल सपोर्ट नहीं मिलता है, बट अंदर की जो हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो जाग जाता है. क्यों? क्योंकि हमें पता रहता है हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाले. सो हमारा सपोर्ट हम खुद है, सपोर्ट सिस्टम हम खुद बनते हैं. ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा, अकेला चलो रे. राइट. सो अगर आपके साथ कोई भी नहीं दे रहा है सो अकेला चलो, उसमें क्या है, अकेले चलो. तो आप देखो ना कहाँ तक आप पहुँचते हैं. और जब आप स्टारडम में पहुँच जाते हैं, सो यू विल गेन एवरीथिंग ना, यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग, बिकॉज यू आर द लाइट. लाइट के पास कौन नहीं आना चाहता, सब लोग. कैमरा एक्शन लाइट से तो है. राइट. ओके, सो लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होने जा रहा है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 hours. Please for the universe. Thank you universe, thank you spirits, and thank you please. यो स्टेबिलिटी, न्यू डायरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी की भी बात की, वही भी आ रहा है. जैसे मैंने आपको ये भी कहा था शुरुआत में, आप हमेशा ही आपका फेथ के वजह से, आपके भरोसा के वजह से भगवान हमेशा ही आपको, चाहे वो निराकार शक्ति हो, चाहे आप जिस भी मज़हब से आते हो, जिस भी कल्चर से आते हो, कुछ भी आप बिलीव करते हैं, उसी धारा के अनुसार मैं बता सकती हूँ, वही आपको परवरदिगार आपको आज तक हेल्प करते आए हैं. एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट. नेक्स्ट 72 आवर्स में आप और भी ग्रेटफुल रहेंगे. यू विल से अ थैंक यू डायरेक्ट टू द यूनिवर्स. मुझे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी टॉर्च लाइट है. हार्मिट का कार्ड भी वही टॉर्च होता है. सो यू विल बिकम द टॉर्च बेयरर फॉर द सोसाइटी. नेक्स्ट 72 आवर्स में लोग कहेंगे कि आपके वजह से ना उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना उसका सल्यूशन उनको मिला. दे विल बी थैंकफुल टू यू. इवन इफ़ यू आर अ ट्यूटर, इफ़ यू आर अ टीचर, और इवन इफ़ यू आर अ वेरी सोशिएबल पर्सन, लाइक आप केयर करते हो बहुत सारे लोगों के लिए, उनके लिए आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. सो आप तो कितने लकी हो कि आपके द्वारा बेनिफिट हो रहा है. तो जितना भी पुण्य का काम होता है ना, आपसे वो आपके अकाउंट में जाता है. अगर हम कर्मा का डेबिट और क्रेडिट समझें, कुछ लोग फिटनेस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के वहाँ पे किसी का जॉब लग सकता है. मे बी यू बिकम अ फिजिकल ट्रेनर, यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ फिजिकल ट्रेनर. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अवार्ड आपके हाथ में आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. मेरा मतलब चाहे वो छोटा ही सही हो, चाहे वो छोटा विन हो, चाहे वो एक लॉटरी का भी विन क्यों ना हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का भी एक अमाउंट ऑफ पैसा क्यों ना हो, इट इज़ कमिंग फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई मैसेज या वार्ता या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट सिग्नल सबको मिल सकता है जिसके वजह से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and